नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खरफा। चलिए, मेरी मौजूदगी है जहानाबाद में और हमारे साथ अशोक कुमार प्रियदर्शी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाते थे। अब कांग्रेस में जो है ये प्रदेश का एसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। चलिए, इनसे बात करते हैं जो बिहार में राजनीतिक भौचाल में अभी नज़र आ रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे कटाच करे और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे कटाच करे। ये सारे मुद्दे पे बात करेंगे। जो अभी राहुल गांधी पे जो एक विवाद चल रहा है कि राहुल गांधी जो पहले वोटर लिस्ट के चोरी करते थे और वही बीजेपी के उल्टा खिलाफ पे आरोप लगा रहे हैं कि जो एसआईआर आया है ये लोगों को वोट के चोरी करने का। पर राहुल गांधी पे बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि चोरी तो पहले वोट राहुल गांधी करते थे। सबसे पहले मेरी चैनल आपको स्वागत है सर। इस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं को मेरा जय भीम। सर, राहुल गांधी पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पहले राहुल गांधी जी वोट चोरी करते हैं। उल्टा बीजेपी पे अब आरोप लगा रहे हैं कि वोटर से यार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है बिहार में। क्या कुछ बोलिएगा सर? अब देखिए, बीजेपी के पास में मैं सीधे सीधे आपके सवाल का जवाब कोई घुमा फिरा करके नहीं देते हुए, जो हमारे श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं, उन्हें मैं सीधा संदेश देना चाहता हूं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। वो मुद्दा विहीन है। वो सारी बातों को करता है और हमेशा डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए तरह तरह के सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते जाते हैं। राहुल गांधी जी का मतलब वो जननायक हमारे राहुल गांधी जी का जो जितना सारा वीडियो अगर देखा जाए, उन्होंने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदन के माध्यम से दिल्ली में खड़े होकर के सब लोगों को दिखा दिया। जितने ईवीएम के जो इंजीनियर थे, जो जितने बड़े हैकर थे या जितने बड़े सिस्टम के जानकार लोग थे, उन सभी लोगों ने देखा समझा, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया कौन दे रहे हैं? सबसे बड़े इंजीनियर, जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं। नेता भी अंधभक्त हैं, कार्यकर्ता तो अंधभक्त हैं ही। जो अंधभक्त नेता हैं वो सारा डेटा को समझने के एकदम माने उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं जा रही है। सीधे वो अपने आका की बात को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी का, कोई बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बेवजह जो है सब कुछ जब ओपन हो चुका है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के सारे मीडिया लोगों के माध्यम से, उन्होंने वन बाई वन डेटा को प्रस्तुत करते हुए बताया कि साउथ में एक विधानसभा को उन्होंने उठाया और बताया कि एक विधानसभा में लाखों वोट की चोरी कैसे होती है। कोई मीडिया बंधु, कोई इंजीनियर, कोई भी मतलब साइंटिस्ट जो ईवीएम के बारे में समझने जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। लेकिन अंधभक्तों को देखिए, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी रात है, दिन को रात कर रहे हैं, रात को दिन कर रहे हैं। जो उनको अंधभक्ति में सिखाई जा रही बातें वही बात प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए उनकी बेतुकी बातों पर अब हम लोग बात नहीं करना चाहते। जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहता है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। इस बार जो है वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों को नाम कट गया सर। इस पे लोग त्राहिमाम हो चुके हैं बिहार में। लोग ब्लॉक की जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इस पे क्या बोलिएगा सर? लोग बोल रहे हैं कि हमारा नागरिकता खत्म हो गया है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी विधानसभा का चुनाव होना है, भाजपा को मालूम है कि अब हमारा पोल खोल चुका है। तो अंग्रेज़ों के लिए तो यहाँ से देश से भागने के लिए, जिसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, पूरे भारतवासियों ने, तो अंग्रेज़ को भागने के लिए अपना देश था, राज्य राष्ट्र था, वहाँ अपना चले गए। लेकिन अब इन लोग के पास समुंदर और मैंने प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अलावा कोई जगह नहीं है। या तो हिमालय में जाकर के वास करें, वहाँ जाकर के साधना करें। लेकिन भारत के लोकतंत्र के साथ, भारत के संविधान के साथ, भारत के जनता के साथ, उनके विश्वासों को के साथ खेलना बंद करें। इनके पास कोई जगह नहीं है। जब जान गए कि अब यहाँ की जनता त्राहिमाम है, अब मेरा पोल खुल चुका है, हम यहाँ किसी काम के लायक नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा तो ठीक है, हम इसको चुनावी मुद्दा में हम रहेंगे। और यहाँ पर जो है कि देखिए कि इस तरीके से एसआईआर का मामला हो, वोट चोरी करने का मामला हो, वो ये पूरा जोड़ लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ जनता के वोट को माइनस करें और हम अपने जीत को सुनिश्चित करें। आप किसी भी बटन पर, ईवीएम पर बटन दबाइए, वो सीधे जाएगा बीजेपी पर, कमल छाप पर, या जदयू या उसके गठबंधन घटक दलों पर। ऐसा प्लान बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जनता कहीं से कुछ सुनने वाली नहीं है। इस बार आंदोलन होगा।
ये अगस्त का महीना है। देखिए, एक महीना में जननायक राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं और उनको पता है कि जहां राहुल गांधी जी जाते हैं वहां भूचाल आती है। और ये पूरे देश में अगस्त का महीना क्रांतिकारियों का महीना माना जाता है। और आप देखिएगा कि एक महीना के अंदर जैसे ही राहुल गांधी जी का 17 तारीख से यात्रा शुरू होगा, उसके बाद में बिहार में कोई ईवीएम का मामला, एसआईआर का मामला और अंधभक्तों का मामला नहीं रह जाएगा। यहाँ का जनता का वेव ऐसा होगा कि जिस आंधी तूफान में सारे अंधभक्त विलीन हो जाएंगे। कोई प्रशांत महासागर में जाके गिरेंगे, कोई हिंद महासागर में गिरेंगे, कोई हिमालय में जाकर के शरण लेंगे। यही होने वाला है। एक से आप लास्ट सवाल रहेगा सर। बोल बीजेपी वाला लोग बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीएम का चेहरा कोई सामने नहीं आया है, लोग कैसे उनको सपोर्ट करेगा? लोग उनको जो है बिहार से विदा करने वाला है। सीएम का चेहरा गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सब बराबर है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, तुलसी के पत्ता के समान पवित्रता की बात है, पीपल के पत्ते के समान छोटा बड़ा सभी का मान बराबर है। ये समय आएगा गठबंधन में चेहरा प्रचार करके हमको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सभी का मान सम्मान बराबर है। समय आएगा, वो अंदर में घटक दल हम लोग सब तय कर चुके हैं। जो होना है वो पब्लिक को भी पता है। आने वाला समय में हम लोग अब हल्ला नहीं करते, हम लोग को सब कुछ स्पष्ट है। समय आएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे यह बिहार की जनता जान रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बीजेपी वाला तो आखिर जब उनको पास जब अंडरग्राउंड काम चला तो पब्लिक कैसे जानेगा? पब्लिक किस पे वोट करेगा? कौन सीएम होगा जी? पब्लिक का विचारधारा, पब्लिक की आस्था सीधे सीधे इंडिया गठबंधन पर है और इसके विरुद्ध में खड़े जो एनडीए की जो गठबंधन की घटक दलें हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये पूरा इंडिया गठबंधन के लोगों पर विश्वास कर रही है। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं होता, यही तो हम दिखाना चाहते हैं। लोगों के यहाँ कोई होंगे, अंधभक्तों के यहाँ व्यक्ति प्रधान होंगे। दो ही मामला है वहाँ, मोदी और अमित शाह। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। मेरे यहाँ सब मान सम्मान सबका बराबर है, सब सक्षम है, सब योग्य हैं। कभी भी किसी को कोई मैंने किसी भी पारी पर बैटिंग के लिए उतार दीजिए, वो देश के राज्य को चलाने में सक्षम है। मेरे यहाँ प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। एक आपसे और लास्ट सवाल रहेगा सर। जब मोदी जी ये चुनावी वर्ष में बिहार में जब आते हैं तो उन्होंने बोल के गए थे, एक समय था, एक रैली, एक सभा से बोल के गए थे, ये बिहार जब दोबारा मैं आऊँगा तो चीनी मिल का चाय, यही चीनी मिल का मैं चाय पी के जाऊँगा। और लोग इस पे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर मोदी जी के तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी हो रहा? देखिए, मैं पुनः स्मरण कराना चाहूँगा, आपकी बात पर थोड़ा सा विस्तार हो जाना पड़ता है। आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप ऐसी बात सवाल रखते हैं कि संक्षिप्त में उसको उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। परिस्थितियाँ ये है कि 2014 में इनकी सरकार बनी थी, तब से इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए और इस मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए कि 2014 के प्रकरण में, 2019 के प्रकरण में, 2024 के प्रकरण में जब भी इनका मैनिफेस्टो होता है केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होता है, तो इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? क्या उस पर कभी दोबारा सवाल रखते हैं? इन्होंने काला धन, मैंने बेरोजगारी, बहुत तरह तरह के सवालों को इन्होंने रखा। उन मुद्दा पर कभी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझते हैं। प्रतिदिन एक नए सवाल को रख देते हैं। केवल इनको सवाल रखना है और चोरी करना है। आज पूरा देश त्राहिमाम है, बेरोजगारी से, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शिक्षा के स्तर में भारत की शैक्षिक स्थिति चरमरा सी गई है। पूरी परिस्थितियां डवाडोल है। देश का खोखलापन कर दिया इन लोगों ने। अगर देश के चलाने की बारी अगर किसी दूसरे अगर सत्ताधारी को आएगा इनके बाद, तो स्थिति पता चलेगी कि बिहार का जीडीपी, सकल घरेलू जो उत्पाद है, जो हमारा सारा जो आर्थिक जो इकोनॉमिकल वेस है, वो इतना चरमरा गया है कि स्थिति एकदम से भयावह होगी। लेकिन हम लोग तैयार हैं। जब अंग्रेजों को भगा करके जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम लोगों ने देश को समुन्नत किया था। तो हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों को भगाएंगे और फिर उसके बाद में राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। इसलिए कहीं कोई मामला नहीं है। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं, देश के नागरिकों से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि कोई भ्रम में ना रहे, अंधभक्तों के कोई बहकावे में ना आए। इस बार अगर चूक गए तो फिर देश गुलामी के चंगुल में चला जाएगा। हमारे साथ अशोक कुमार प्रियदर्शी जी थे। इन्होंने अपनी बात को पूरा विभागीय तरीके से रखे। बाकी आप लोग को क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से, बाकी आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।